आदरणीय सज्जनों, विक्रमी संवत 2081, महर्षि दयानंद संवत 200, तदनुसार 2024 का यह वर्ष लोकसभा चुनाव का वर्ष चल रहा है। इस अवसर पर जो सनातनी महानुभाव मतदान करना अपना धर्म समझते हैं वे वंदनीय हैं, उन्हें सादर नमन है। किंतु इसके साथ यह दुखद वार्ता भी है कि कतिपय सनातनी महानुभाव चुनाव काल में भी धर्म निरपेक्षता की मैली चादर ओढ़कर गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। क्या वे धर्म को भी मनुष्यकृत संप्रदायों के तुल्य मानकर वेद रूप धर्म के ऊपर कीचड़ नहीं फेंक रहे हैं? हमें स्मरण रखना होगा कि हमारा तथाकथित जातियों में बट जाना, अविद्या, हठ, दुराग्रह व स्वार्थ आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुक जाना, आलस्य, प्रमादवश व कर्तव्य की उपेक्षा के कारण मतदान न करना स्वयं पर ही कुठाराघात करना है। अब दृश्यमान यह है कि कतिपय सनातनी यह ध्यान ही नहीं रखते हैं कि उनके निवास के लिए विश्व में यह भारतवर्ष ही एकमात्र देश है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि इस वर्ष लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण में हमने जो बहुत कम संख्या में उपस्थित होकर मतदान किया है, उस त्रुटि को मतदान के अगले चरणों में पुनः नहीं दोहराना है। मतदान न करने वाले मतदाताओं व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी अकर्मण्यता व अधिक आत्मविश्वास के कारण मतदान के कार्य के प्रति जो अरुचि दिखाई है, उससे देश निराश हुआ है। जितनी हानि सज्जनों जितनी हानि दुष्टों की सक्रियता से होती है, उससे भी अधिक हानि सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। अतः हमें सदा सक्रिय रहना चाहिए। सदा सक्रिय रहने के लिए वेदानुकूल ऋषि मुनियों के ग्रंथों का नियमित स्वाध्याय कर अपनी झोलियों को सनातन वेद के सिद्धांत रूप मणियों व मोतियों से भरना होगा। यही एकमात्र समाधान है। आर्यों, सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रक्रिया में हमारी निष्क्रियता को भांप लिया है। इसीलिए उन्होंने मतदाताओं में जागरण व उन्हें उत्साहित करने के लिए सनातन वेद की रक्षा के पक्ष व सांप्रदायिकता के विपक्ष में स्पष्ट रूप से खड़े होकर अब अपनी चुनावी सभा में जनता को स्मरण कराया है कि कांग्रेस के नेता तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक समय अपने सांप्रदायिक भाषण में कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इतना ही नहीं, अपितु प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषणों में कांग्रेस आदि समस्त विपक्षी राजनैतिक दलों के देश, धर्म व संस्कृति के विरुद्ध अनेक दूषित भावों को बतलाकर अपनी अनुयायी जनता को, जो कि मतदान करने के लिए अग्रसर नहीं हुई, और भाजपा के वे कार्यकर्ता भी जो पूर्ण रूप से सक्रिय न होकर जनता को मतदान केंद्र तक नहीं ले जा पाए, उन सबको झकझोरने का प्रयास किया है। हे सज्जनों, शीघ्र चेतो, विलंब न करो और सदैव स्मरण रखो कि प्रभु कृपा वह हमारे पुरुषार्थ से वेद संपदा वह सृष्टि के पदार्थ प्रलय पर्यंत वर्तमान रहेंगे। सभी सज्जन यह निश्चित चाहते हैं कि देशोन्नति के लिए बड़े बड़े काम हों। इसके लिए हम सबको मतदान आदि माध्यमों से मनसा वाचा कर्मणा अर्थात सर्वात्मना समर्पित होकर भाजपा नीत गठबंधन को बड़ा समर्थन देना होगा। देश को कांग्रेस आदि सांप्रदायिक दलों से रक्षित करके सरकार बनने के पश्चात यदि सरकार कभी कहीं महर्षि दयानंद सरस्वती सदृश मान्य लोगों की, मान्य महापुरुषों की उपेक्षा व कुछ अन्य अनुचित कार्य करती है तो उस समय उसका विरोध भी करना होगा। पर अभी तो
जो आवश्यक है उस मतदान के हथियार से इच्छा पूर्वक अथवा विवशतः भाजपा को सत्तासीन करना ही होगा। देखो, हमें प्रभु की आज्ञा में रहकर भी राम, श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण व महर्षि दयानंद सरस्वती इत्यादि कर्मनिष्ठ महापुरुषों की तरह पूर्ण पुरुषार्थ करना होगा। जो मनुष्य परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बनकर रहता है वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पुरुषार्थी मनुष्यों के ही सहायक होते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब यदि हम मतदान न करेंगे तो देश, धर्म व संस्कृति के उत्थान के लिए सरकार को अपेक्षित 400 पार लोकसभा सदस्य कैसे मिलेंगे? यदि चुनाव के अगले चरणों में भी हमने मतदान के प्रति ऐसी ही पहले चरण की तरह अरुचि दिखाई, तब 400 पार तो छोड़ो, सरकार का भी बनना पुनः कठिन हो जाएगा और तब देश जो पीछे चला जाएगा और सांप्रदायिकता बहुत बढ़ जाएगी, उस सब के लिए हम लोग ही उत्तरदायी होंगे। अतः आओ, मतदान के अगले सब चरणों में हम अपना मतदान करना सुनिश्चित करें और मतदान केंद्र पर सबको पहुंचाने के लिए पूर्ण शक्ति लगा दें, नहीं तो कुछ भी हाथ न लगेगा। हमारे पुरुषार्थ से देश निश्चित ही कल्याण मार्ग का पथिक बनेगा। कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजि विशेषतम समहा। भगवान की आज्ञा में समर्पित होकर हमें कर्म करना होगा, तभी जाकर हम अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। आशा है कि आप इस पर विचार करके अगले चरणों में सही मार्ग का अवलंबन लेंगे। ओम शांति शांति शांति।